साल 1998 भारतीय सिनेमा को वो दौर जब एक तरफ अमिताभ बच्चन अपना खोया हुआ सिक्का वापस पाने की जंग लड़ रहे थे तो दूसरी तरफ नंबर 1 के टैग के साथ गोविंदा का बॉक्स ऑफिस पर राज था। इसी साल रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म जिसने कॉमेडी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। कोई हमें प्यार करे, कोई जानिसार करे। लेकिन दोस्तों, इसी 1998 में चकाचौंध से दूर ऊटी की पहाड़ियों से बॉलीवुड का एक और अघोषित सुल्तान हर महीने एक नई फिल्म सिनेमाघरों में फेंक रहा था। वो थे डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती और उनकी एक ऐसी फिल्म जिसने सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में आग लगा दी थी। उसका नाम था चांडाल। अच्छा हुआ अपनी मौत को मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम समय के पहियों को पीछे घुमाएंगे। हम जानेंगे कि कैसे डेविड धवन ने दो बड़े सुपरस्टार को लेकर बड़े मियाँ छोटे मियाँ का मास्टरपीस बनाया और कैसे मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी ऊटी फैक्ट्री के दम पर चांडाल जैसी फिल्मों से पूरे डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट को हिला कर रख दिया था। अपनी आन जुदा, अपनी शान जुदा, ऐसा वैसा समझ। इन दोनों फिल्मों का बजट, असली कमाई और इनके पीछे वो अनसुने सच जो शायद ही कोई जानता हो, सब कुछ आज बाहर आएगा। वीडियो के अंत तक देखना क्योंकि आज का सफर बेहद दिलचस्प होने वाला है। शुरुआत करते हैं 1998 की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ से। इस फिल्म के बनने की कहानी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। तो कहते हैं लोग वल्ला, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। 90 के दशक के अंत में अमिताभ बच्चन का बुरा दौर चल रहा था। उनकी कंपनी एबीसीएल घाटे में थी, फिल्में फ्लॉप हो रही थी, उन्हें एक बड़ी हिट की सख्त जरूरत थी। दूसरी तरफ गोविंदा और निर्देशक डेविड धवन की जोड़ी उस समय बॉलीवुड की गोल्डन गूज यानी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनी हुई थी। क्या जिंदगी है चोरी चकारी ना घर ना घाट का, इससे शादी करके कहा इसको गली गली घुमाया। वासु भगनानी ने एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने तय किया कि वो हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े एंग्री यंग मैन को 90 के दशक के सबसे बड़े कॉमेडी किंग के सामने खड़ा करेंगे। इस फिल्म की कहानी बॉलीवुड की फिल्म के बैड बॉयज से प्रेरित थी, लेकिन इसे पूरी तरह देसी रंग में ढालने का काम किया रूमी जाफरी ने। इस फिल्म की शूटिंग हैदराबाद की मशहूर रामोजी फिल्म सिटी में की गई थी। क्या तुम क्या अपने आप को मुगले आजम हम लोग का अनारकली समझता है बे? सेट पर एक बड़ा डर ये था कि अमिताभ बच्चन गोविंदा की तेज तर्रार और ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज करने वाली कॉमेडी टाइमिंग का मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन जब कैमरे के सामने दोनों आए तो जो जादू बिखरा उसने इतिहास रच दिया। कॉमेडी की एनर्जी देखकर खुद अमिताभ बच्चन ने कई सीन्स में अपने स्क्रिप्ट को बदला और खुद को गोविंदा के रंग में ढाल लिया। आप चाहेंगे तो हम रोज आकर आपके पास नाच जाएंगे, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, लेकिन अभी तो जाने दो। कहानी के उस पहलू पर चलते हैं जिसकी चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत कम करता है। साल 1998 में जहां बड़े प्रोड्यूसर करोड़ों रुपए पानी में बहा रहे थे, वहीं मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड में एक पैरेलल इंडस्ट्री चला रहे थे जिसे कहा जाता था मिथुन की ऊटी फैक्ट्री। मिथुन दा ने मुंबई के ताम झाम को छोड़कर ऊटी में अपना द मोनार्क होटल खोला और तय किया कि वो साल में 10 से 12 फिल्में करेंगे। उनका फार्मूला एकदम सिंपल था, बजट बेहद कम होगा और शूटिंग ऊटी या उसके आसपास हो गई जो कि 20 से 30 दिनों में ख़त्म होगी। फिल्म में भरपूर मारदाड़, एक ईमानदार पुलिस वाला मजबूर आम आदमी की कहानी होगी जो सिस्टम से लड़ता है। इसी फार्मूले के तहत निर्देशक टीएलवी प्रसाद के साथ मिलकर मिथुन दा ने बनाई फिल्म चांडाल। इस फिल्म में मिथुन ने एक ऐसे पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया जिसे झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है और उसका परिवार तबाह कर दिया जाता है। जेल से बाहर आकर वो शमशान घाट पर लाशें चलाने का काम शुरू कर देता है और चांडाल बनकर दुश्मनों से बदला लेता है। यह फिल्म बी और सी सेंटर्स यानी कि छोटे शहरों और कस्बों के सिंगल स्क्रीन थिएटर के लिए एक कल्ट क्लासिक बन गई। जब थिएटर्स में मिथुन दा का चाबुक चलता था तो दर्शक चवन्नियाँ उछालते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं उस टकराव की जो सीधा तो नहीं था लेकिन बॉक्स ऑफिस की डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में बहुत बड़ा था। अच्छा हुआ अपनी मौत टूट गए, बजते साज रुके, अपने आ गए यहाँ।
1998 में बड़े मियाँ छोटे मियाँ का मुकाबला दिवाली पर करड़ जोहर के कुछ कुछ होता से हुआ था, जो कि एक बहुत बड़ा और मशहूर क्लैश था। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी और टकराव कुछ अलग था दोस्तों। अगर बात करें हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ की, तो इसका टारगेट ऑडियंस ए सेंटर्स और मल्टीप्लेक्स और बड़े शहर थे। तख्तो ताज झुके अपनी आन जुदा, अपनी शान जुदा। और रिलीज का अंदाज भी भारी भरकम PR और बड़े थिएटर्स में इसको रिलीज किया गया दोस्तों। वहीं चंडाल B और C सेंटर सिंगल स्क्रीन मजदूर वर्ग के लोग देखने के लिए ऑडियंस को टारगेट किया गया। और साथ ही रिलीज का अंदाज की बात करें तो कोई बड़ा प्रमोशन नहीं, सिर्फ स्टार पावर के दम पर इस फिल्म को रिलीज किया गया। जहां बड़े मियाँ छोटे मियाँ को बड़े शहरों के दर्शकों और परिवारों को ध्यान में रखकर प्रमोट किया जा रहा था, वहीं मिथुन की चांडाल जो कि मार्च 1998 में आई थी, जैसे फिल्में चुपचाप डिस्ट्रीब्यूटर की जेबें भर रही थी। उस दौर में डिस्ट्रीब्यूटर्स अमिताभ या गोविंदा की महंगी फिल्मों पर जितना जोखिम लेते थे, उससे कहीं ज़्यादा सुरक्षित वह मिथुन की फिल्मों को महसूस करते थे। रामा दुहाई मेरा रामा दुहाई, अपनी आन जुदा, अपनी शान जुदा। ऐसा वैसा न समझ क्योंकि मिथुन की फिल्म कभी घाटा नहीं देती थी। यह बॉलीवुड का वो अदृश्य पावर स्ट्रगल था, जहां एक तरफ बड़े बजट के मेगा स्टार थे और दूसरी तरफ मिनिमम बजट के गारंटीड रिटर्न किंग मिथुन चक्रवर्ती। चलिए अब आंकड़ों की भाषा में बात करते हैं और देखते हैं कि बजट और कलेक्शन के मामले इन दोनों फिल्मों ने कैसा प्रदर्शन किया। कितना नचा रहा है? आप चाहेंगे तो हम रोज आकर आपके पास नाच जाएंगे, 1 घंटा सुबह। दोस्तों बड़े मियाँ छोटे मियाँ की बजट की बात करें तो यह 12 करोड़ के बजट से मिलकर बना था और इस फिल्म ने भारत में 19 करोड़ 19 लाख रुपए कमाए। वहीं दुनिया भर में इस फिल्म ने 35 करोड़ 21 लाख रुपए कमाए और इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का खिताब दिया गया। चंडाल की बात करें तो यह फिल्म बहुत ही कम बजट 2 करोड़ से निर्माण इस फिल्म का किया गया था और इस फिल्म ने भारत में 3.5 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं दुनिया भर में 2 करोड़ की बजट से बनी यह फिल्म 5.5 करोड़ की कुल कलेक्शन किया दुनिया भर में दोस्तों। और इस फिल्म को जो है कि सेमी हिट और मुनाफे वाली यानी कमर्शियल फिल्म घोषित किया गया। बड़े मियाँ छोटे मियाँ ने अपने बजट से लगभग 3 गुना की कमाई की और साल 1998 की दूसरी सबसे बड़ी कमाई फिल्म बनी। वहीं चांडाल सिर्फ 2 करोड़ में बनी थी, उसने भारत में 3 करोड़ 58 लाख रुपए करोड़ का नेट कलेक्शन निकाल लिया था। इसका मतलब साफ है, प्रतिशत के मामले में मिथुन की चांडाल ने भी प्रोड्यूसर के बम्पर मुनाफा कमा कर दिया था। रामा दुहाई मेरे रामा दुहाई। बड़े मियाँ छोटे मियाँ में माधुरी दीक्षित का एक बेहद पॉपुलर कैमियो था और उन पर एक गाना मखना फिल्माया गया था। क्या आप जानते हैं माधुरी इस फिल्म का हिस्सा सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि वो अमिताभ बच्चन और गोविंदा दोनों के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। अपनी आन जुदा, अपनी शान जुदा। ऐसा वैसा न समझ मिथुन की फिल्म चांडाल के डायरेक्टर TLB प्रसाद के नाम एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ मिलकर लगातार 4 साल में करीब 30 से ज़्यादा फिल्में डायरेक्ट की थी, जो कि सिनेमाई इतिहास में एक रिकॉर्ड है दोस्तों। साल 2024 में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को लेकर इसी फिल्म के एक और फिल्म बनाई गई, यानी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो कि इसका रीमेक था, जिसका बजट 350 करोड़ था। लेकिन 1998 की फिल्म के जादू के आगे वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिरी और एक बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई। टूट गए, बजते साज रुके, अपने आग यहाँ। तो दोस्तों ये थी 1998 की 2 अलग अलग दुनिया की फिल्मों की पूरी कहानी। एक तरफ जहां बड़े मियाँ छोटे मियाँ ने अमिताभ के करियर को नई जान दी और गोविंदा की स्टारडम को 7वें आसमान पर पहुंचाया, वहीं चांडाल ने साबित किया कि सिनेमा सिर्फ बड़े बजट से नहीं बल्कि अपनी टारगेट ऑडियंस की नब्ज पकड़ने से चलता है। आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्में सबसे ज़्यादा पसंद है और क्या आपने मिथुन दा की चांडाल फिल्म थिएटर्स में देखा या फिर टीवी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। धन्यवाद दोस्तों।